प्यारे मित्रों नमस्कार। श्री गुरु चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे टेप भरने में आने वाली समस्त ज्वलंत समस्याओं और उनके समाधान के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, टेप भरने से पहले हम आपको सलाह देंगे कि आपका जो प्रपत्र 10 है उसे आप पूरी तरह से एक बार चेक कर लें। कोई भी यदि उसमें गलती है या करेक्शन है, सुधार है, तो पहले उसमें सुधार करें, उसके बाद ही टेप भरना शुरू करें। टेप भरने में आने वाली कुछ समस्याएं इस प्रकार से हैं, जैसे कि मेरे ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आधार नंबर आदि खाली आ रहे हैं, तो मुझे क्या करना होगा। यदि ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और आधार ये जो फील्ड हैं खाली आ रहे हैं, तो आपको स्कूल लॉगिन पर जाकर के प्रपत्र 10 में इसे सबसे पहले अपडेट करना पड़ेगा। उसके बाद ही जो है ये आपकी पर्सनल जो प्रोफाइल है इसमें शो होंगे। दूसरा है कि मेरे आधार नंबर वैलिडेटेड नहीं है, वैलिडेशन करने पर ऑथेंटिकेशन फील्ड आ रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए। ऐसी स्थिति में आपको जो है प्रपत्र 10 और आधार कार्ड में नाम, जन्म दिनांक आदि किसी भी प्रकार की फील्ड में यदि कोई भिन्नता है अर्थात मैच नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति आती है। इसके लिए आप आधार सेल्फ हेल्प पोर्टल पर ऑनलाइन जाकर के अथवा आधार सेंटर पर जाकर के आप इसे अपडेट करवाएं। उसके बाद ही जो है आपका आधार वेरीफाई हो पाएगा। अगला है कि जैसे मेरे ईमेल अथवा मोबाइल नंबर को वेरीफाई करने के लिए जब हम OTP डाल रहे हैं तो OTP डज नॉट मैच दिखा रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए। OTP डज नॉट मैच की स्थिति तब आती है जब हम डबल क्लिक कर देते हैं अथवा पहला OTP आने से पहले ही रीट्राई कर देते हैं, तो ऐसे में सिस्टम में सेकंड OTP जनरेट हो जाता है और अपने को जो है पहला OTP ही प्राप्त होता है, इसलिए वो दर्ज करते ही मिसमैच की स्थिति आ जाती है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले लॉग आउट करके 15 मिनट इंतज़ार करके री लॉगिन करना चाहिए। यदि फिर भी स्थिति यही बनी रहती है तो हमें अपने जो ब्राउज़र का जो कैश मेमोरी है उसे क्लियर करनी चाहिए, ऐप डाटा क्लियर करना चाहिए और उसके बाद ऐप को वापस शुरू करके लॉगिन करके OTP जनरेट करना होगा, तो ये समस्या सॉल्व हो जाएगी। अगला जो है अधिकांश शिक्षक इस परेशानी का सामना कर रहे हैं, उनके सामने समस्या है कि दीक्षा ऐप के माध्यम से दीक्षा और निष्ठा की जो ऑनलाइन प्रशिक्षण ली थी, क्या उन्हें भी भरना है। तो दोस्तों, ये जो टेप भरा जा रहा है ये भरा जा रहा है जुलाई 2020 से दिसंबर 2020 की अवधि में, और इस अवधि में हम सबकी किसी न किसी प्रकार से बहुत सारी ऑनलाइन ट्रेनिंग हुई है, जिनमें से दीक्षा और निष्ठा प्रमुख है। तो हमें शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र भरने की इस अवधि में दीक्षा ऐप के माध्यम से जितने भी दीक्षा और निष्ठा की सभी ऑनलाइन प्रशिक्षण किए हैं उन्हें हमें भरने होंगे। निष्ठा के ऑनलाइन प्रशिक्षण की एंट्री कैसे करें, प्रशिक्षण कार्यशाला के नाम में क्या सिलेक्ट करें, निष्ठा प्रशिक्षण के प्रारंभ की दिनांक क्या लिखें, इसकी अवधि कितनी थी, प्रशिक्षण के मुख्य बिंदु में क्या लिखें और इस प्रशिक्षण का आयोजनकर्ता कौन था। तो आइए देखते हैं इन सवालों के जवाब। कि निष्ठा प्रशिक्षण में कार्यशाला का नाम निष्ठा और ब्रैकेट में अंग्रेजी में कैपिटल अक्षरों में जो निष्ठा लिखा हुआ है उसे हमें सिलेक्ट करना है। प्रशिक्षण कार्यशाला की प्रारंभ दिनांक 16 अक्टूबर 2020 थी। ये प्रशिक्षण लगातार हुआ था, हालांकि इसके जो 3 मॉड्यूल हैं वो जनवरी 2021 में पूरे हुए हैं, लेकिन ये लगातार था, इसमें किसी भी प्रकार का जो गैप नहीं था, इसलिए हम प्रशिक्षण कार्यशाला की अवधि में सीधे 90 दिन लिखेंगे। प्रशिक्षण की भूमिका में हम शिक्षक का चयन करेंगे। प्रशिक्षण के मुख्य बिंदु में हम टीचिंग लर्निंग आधारित बिंदु लिखेंगे। इस प्रशिक्षण का आयोजन करता जो था RICRT था, RICRT। और प्रशिक्षण की उपयोगिता गुणवत्ता में जैसे हमने A ग्रेडिंग दी है, आप अपने हिसाब से ग्रेडिंग दे सकते हैं। अगला और सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है शिक्षकों के सामने कि दीक्षा के ऑनलाइन प्रशिक्षण की एंट्री कैसे करें। जैसे निष्ठा की तो कर ली, लेकिन दीक्षा में क्या हुआ कि अलग अलग स्तर के शिक्षकों के लिए अलग अलग मॉड्यूल जारी हुए थे, इसलिए उनके सामने ये समस्या बनी रहती है कि कार्यशाला की जो प्रारंभ दिनांक क्या लिखें। तो हमने इस बारे में एक अनुसंधान किया है और सभी जो दीक्षा के मॉड्यूल थे उनके आरंभ होने की अवधि और वो कितने दिन के थे, इन सबको सहेज करके एक ही जो है स्लाइड में प्रदर्शित किया है। तो हम इसे देखते हैं तो हमें सब समझ में आ जाएगा। जैसे कि राइस दीक्षा के विभिन्न मॉड्यूल, जिसमें पहला था सीखने के प्रतिफल और गणित शिक्षण के कौशल में वृद्धि, ये 25 जुलाई 2020 से शुरू हुआ था और इसकी जो अवधि थी 4 दिन की थी। दूसरा था स्थानीय मान,
ये 28 जुलाई 2020 से शुरू हुआ था और ये 6 दिन की अवधि का मॉड्यूल था। तीसरा जो था भाग भिन्न और अंदाज़ा लगाने का कौशल, ये 4 सितंबर 2020 से शुरू हुआ था और 4 दिन का ये मॉड्यूल था। चौथा जो मॉड्यूल आया था राइस दीक्षा के माध्यम से थे, वो था जोड़ घटा और गुणा की समझ। ये 20 अगस्त 2020 को आया था और ये 5 दिन का मॉड्यूल था। पांचवा मॉड्यूल भी कक्षा 1 से 5 के स्तर का था। मापन, लंबाई, भार और धारिता, ये 8 सितंबर 2020 से शुरू हुआ था और ये 5 दिन इसकी अवधि थी। छठा जो महत्वपूर्ण मॉड्यूल आया था, होनहार राजस्थान कार्य पुस्तिका प्रशिक्षण। ये जो कार्य पुस्तिका प्रशिक्षण था, ये 1 से 5, 6 से 8, 9 से 12 सभी प्रकार के शिक्षकों को करना था, क्योंकि राजस्थान की महत्वाकांक्षी जो परियोजना थी कार्य पुस्तिका बांटने की, जो बिलो ग्रेड और 8 ग्रेड टाइप से 2 प्रकार की आई थी, इन्हें बांटने के लिए इसको जो है इस मॉड्यूल को पूरा करने के लिए सभी शिक्षकों को निर्देशित किया गया था। हालांकि ये कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 के लिए तो अनिवार्य ही था, इसलिए हमें स्तर में कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 भी दर्शाया है। इसकी अवधि 3 दिन थी। अगला मॉड्यूल था जो 9 से 12 के लिए शुरू हुआ था, प्रतिपुष्टिका प्रभाव, 27 सितंबर 2020 को, और इसकी अवधि 4 दिन थी। तो जब हम सेकंड ग्रेड 9 से 12 वाले अध्यापक जब भरेंगे तो दीक्षा में जो है आरंभ की दिनांक 27 सितंबर 2020 से जाएगी। अगला जो था भाषा शिक्षण में बच्चों के घर की भाषा का महत्व और संतुलित पद्धति, ये 9 अक्टूबर 2020 से शुरू हुआ था और ये 5 दिन इसकी अवधि थी। अगला था मौखिक भाषा विकास। इस मॉड्यूल की शुरुआत 24 अक्टूबर 2020 से हुई थी और इसकी जो अवधि थी 5 दिन रही थी। इसके बाद जो अगला मॉड्यूल आया था शब्द पहचान के आधारभूत कौशल, ये 18 नवंबर 2020 को शुरू हुआ था और इसकी अवधि 5 दिन थी। पढ़ना सीखने सिखाने की रणनीतियाँ, ये जो अगला मॉड्यूल था, इसकी शुरुआत 21 दिसंबर 2020 से हुई थी और ये 5 दिन तक चला था। उसके बाद आया था लेखन कौशल का विकास शिक्षण रणनीतियाँ, ये 27 जनवरी 2021 से शुरू हुआ था और इसकी अवधि 5 दिन थी। लेकिन दोस्तों, ये जो मॉड्यूल है ये जनवरी में शुरू हुआ था और टेप हमें दिसंबर 2020 तक का ही भरना है, इसलिए हमें इस मॉड्यूल को जो है उसमें टेप फीडिंग करते समय ट्रेनिंग के अंदर नहीं दर्शाना है, इसको हम छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। अब दीक्षा प्रशिक्षण की एंट्री कैसे करें, तो हम शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र में ट्रेनिंग सेक्शन में जाएंगे। तो सबसे पहले आएगा प्रशिक्षण कार्यशाला का नाम। इसमें जो अपने पास में 3 ऑप्शन है, दीक्षा 1 से 5, 6 से 8, 9 से 12। हम जिस भी स्तर के अध्यापक हैं या जिस स्तर के बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं उसके अनुसार 1 से 5, 6 से 8 या 9 से 12 सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में प्रशिक्षण कार्यशाला की प्रारंभ दिनांक में कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को अध्यापन कराने के लिए हम 25 जुलाई 2020 का चयन करेंगे। 6 से 8 के लिए हम 17 सितंबर 2020 का चयन करेंगे और 9 से 12 के लिए हम 27 सितंबर 2020 का चयन करेंगे, क्योंकि विभिन्न स्तर के अध्यापकों के लिए राइस दीक्षा के माध्यम से जो प्रथम मॉड्यूल आया था उनकी दिनांक यही थी, इसलिए हम प्रथम दिनांक ही भरेंगे। उसके बाद में है प्रशिक्षण कार्यशाला की अवधि में हम वो संख्याएं भरेंगे जितने मॉड्यूल हमने किए थे और उनकी अवधि थी उन सभी को जोड़ करके हम भरेंगे। जैसे कि कक्षा 1 से 5 के लिए जब हमने सभी मॉड्यूल को जोड़ा जो जुलाई 2020 से लेकर के दिसंबर 2020 की अवधि में थे, तो ये टोटल 47 दिन हुए थे। तो 1 से 5 के शिक्षक 47 दिन भरेंगे। 6 से 8 के शिक्षक और 9 से 12 के शिक्षक उन्होंने जितने भी मॉड्यूल पूरे किए हैं उनकी अवधि जोड़ करके यहाँ पर लिखेंगे। अगला है प्रशिक्षण कार्यशाला का मुख्य बिंदु। इसमें जो है विभिन्न विषय, जो भी आपने विषय की ट्रेनिंग ली है उन विषय का उल्लेख करेंगे एवं कार्य पुस्तिका ज़रूर लिखेंगे, क्योंकि कार्य पुस्तिका जो होनहार राजस्थान जो मॉड्यूल आया था वो सभी को करना अनिवार्य था, इसलिए कार्य पुस्तिका इसमें ज़रूर लिखें। अगला है प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजनकर्ता। इस दीक्षा प्रशिक्षण का जो आयोजन है RSCERT की तरफ से हुआ है, तो हमें 3 नंबर बिंदु सिलेक्ट करना RSCERT, और प्रशिक्षण में भूमिका हमारी शिक्षक की रही है, इसलिए हम 1 नंबर शिक्षक सिलेक्ट करेंगे। प्रशिक्षण की उपयोगिता में हम अपने हिसाब से ग्रेड देंगे कि आपको प्रशिक्षण किस प्रकार का लगा था, जैसे कि हमने A ग्रेड दी है। उसके बाद हम सेव बटन पर क्लिक करेंगे। सेव बटन पर क्लिक करते ही जो हमारी ये जानकारी सेव हो जाएगी। आपको यदि टेप भरते समय और भी किसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो आप निसंकोच हमें कमेंट के माध्यम से बता दीजिए, हम तुरंत उस समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा आज का ये वीडियो? लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए और बने रहिए CC गुरु के साथ।
धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।